हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ सेट ए बी सी डी एंड एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए हमें सेट गिवन है, ए बी सी डी एलिमेंट्स है इसमें। एफ हमें कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर दिए हुए, इसके अंदर हमें ए बी डी सी ए and DC. Show that F is 1 from A on to A. ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 है और on to B है। फाइंड F इनवर्स। अगर ये 1 on to है तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। तो पहले हम इसको 1 एंड on to शो कर देते हैं। जैसे इसमें ये ए बी सी डी हमें डोमेन गिवन है और ए की रेंज बी है, बी की रेंज डी है, सी की रेंज ए है, डी की रेंज सी है। मीन्स हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो इसको हम 1 to 1 बोलेंगे। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ए टू ए शो करना है। इसमें डोमेन में भी यही एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी जो ए में हैं, यही कोडोमेन में है। हमारा जो फंक्शन है एफ वो ए टू ए है। यहाँ ए की इमेज बी है, बी की इमेज डी है, सी की इमेज ए है, डी की इमेज सी है। मीन्स हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो हम कहेंगे कि F इज 1 रीजन आप यहाँ लिख दोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज है तो ये 1 होगा। ऑनटू के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ ए की प्री इमेज सी है, सी की प्री इमेज डी है, डी की प्री इमेज बी है, बी की प्री इमेज ए है। मीन्स जो भी ये रेंज है, जो भी एलिमेंट्स है रेंज के, वो कोडोमेन ही है। मीन्स ये पूरा कोडोमेन होता है और ये सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की रेंज भी है। मीन्स रेंज जो एफ की रेंज है वो किसके इक्वल है? कोडोमेन ऑफ एफ। सो एफ इज ऑन टू। तो यही हमें शो करना था। अगर ये 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स निकाल देते हैं। एफ इनवर्स में क्या होता है, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। तो यहाँ ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, बी डी है तो ये डी बी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है एफ फंक्शन मैपिंग इज आर टू आर वेयर एफ एक्स इज 2x + 3। हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स। एफ इनवर्स फाइंड करेंगे उससे पहले हम इसको ये शो करेंगे कि ये 1 और ऑन टू हो। 1 शो करने के लिए आप यहाँ x की जगह कोई भी रियल नंबर आप पुट करके भी आप इसको 1 शो कर सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग की जो भी एक्सरसाइज थी उसमें किया था। या फिर आप इसको x1 को x2 के इक्वल शो करके भी कर सकते हो। तो लेट कर लीजिए कि जो f(x1) है
वो इक्वल है f(x2) के। 2x1 + 3 इज इक्वल्स टू 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ a unique image in codomain. So f is 1 1. सेम आपने ऑन टू प्रूफ करना है तो आप कोडोमेन में कोई भी एक y एलिमेंट लेट कर लेते हो। लेट कर लीजिए कि जो ये f(x) है ये y के इक्वल है, देन y इज इक्वल्स टू 2x + 3। देन अगर यहाँ से वैल्यू आप निकालते हो x की तो x की वैल्यू आएगी y - 3 इज इक्वल्स टू x और यहाँ डिवाइड में 2 आ जाएगा। अगर यही वैल्यू हम वापस यहाँ x की जगह पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू y आ जाता है अगर, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 2x की जगह पुट करोगे y - 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये +3 था यहाँ पे, +3 भी है यहाँ, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू y। सो f इज ऑन टू। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हमें f(x) गिवन है 2x + 3, तो यहाँ से f इनवर्स x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको y लेट कर लेते हैं 2x + 3 को, तो y - 3 इज इक्वल्स टू यहाँ 2x आएगा तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से y - 3/2। अब ये y की फॉर्म में है बट हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो x की फॉर्म में ही गिवन है, तो f इनवर्स x हमारा होगा, यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ बनेगा x - 3/2 क्योंकि हमें जो आंसर राइट करना है वो x की फॉर्म में ही लिखना है। ये हो गया इसका f इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट। 5th के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फंक्शन x - 7। अब इसने इसका इनवर्स पूछा है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो पहले आप 1 1 शो कर दीजिए, इसको लेट कर लीजिए f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), x1 - 7 इज इक्वल टू x2 - 7, -7 कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ये इक्वल है इट मीन्स f इज 1 1। अगर आपने इसको ऑन टू शो करना है तो x - 7 को y के इक्वल लेट कर लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x + 7, या आप इसी में वापस पुट कर दीजिए y इज इक्वल्स टू x - 7, x - 7, x की जगह हमारा आएगा y + 7, -7 + 7 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y। सो f इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सो f इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है देन f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है देन हमें f(x) गिवन है, ये x - 7, y इज इक्वल्स टू f(x) लेट करते हैं हम, तो यहाँ से f इनवर्स
y की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू एक्स होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हमने y लेट किया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ जो -7 था वो ये यहाँ +7 हो जाएगा। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स है। सेम यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ से, एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है y +7 दिस, ये है y की फॉर्म में, बट हमें चाहिए x की फॉर्म में। तो हम यहाँ अगर f इनवर्स y y+7 है तो f इनवर्स x क्या होगा, x +7 होगा ना, तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में हमें एफ एक्स गिवन है 1 - 9x। सेम इसको भी हमने 1 प्रूफ करना है, लेट कर लीजिए f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), 1 - 9x1 इज इक्वल टू 1 - 9x2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, देन x1 इज इक्वल्स टू x2। सो f इज 1 1। ऑन टू प्रूफ करने के लिए वही सेम प्रोसेस, आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मान लीजिए, 1 - 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y यहाँ -1 हो जाएगा, -9 डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस यहाँ यूज़ कर लीजिए ऊपर, तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ यूज़ करेंगे तो -y+1 हो जाएगा। ये हमारी आई है x की वैल्यू, ये आप इसमें पुट कर दीजिए। जो x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1 - 9x, 9 x की वैल्यू 1 - y/9, 1 - 9x y के इक्वल इज इक्वल्स टू y लिख दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ से बचेगा 1 - 1 माइनस प्लस y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू y आ गया हमारा। तो इसका मतलब f इज ऑन टू। अब ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, सो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स निकाल लीजिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन f इनवर्स हो जाएगा ये f इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स, और x की हमारी वैल्यू क्या है वो यहाँ लिख दीजिए, x की वैल्यू है 1 - y/9, x की जगह है 1 - y/9। ये किसकी वैल्यू है, f इनवर्स y की। अगर f इनवर्स y की ये वैल्यू है तो f इनवर्स x की क्या होगी, इसी को x के फॉर्म में लिख देंगे, 1 - x/9, दिस इज f इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमें एफ एक्स गिवन है x + 1 अपॉन x - 5 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 1। सेम आप इसको भी 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर लीजिए, सेम इसी प्रोसेस से। एंड अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स। अभी हमें x गिवन है, एफ एक्स गिवन है, देन लेट कर लीजिए कि एफ x1 जो है वो f(x2) के इक्वल है, दिस इज f(x1) एंड f(x2), यहाँ लिख लीजिए x1 + 1 बाई x1 - 1 इज इक्वल्स टू x2 + 1 बाई x2 - 1। अगर ये दोनों इक्वल हैं आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, कैंसिल हो जाएंगे, x1 x2 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे,
अब यहाँ x2 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, आप इसको इस साइड लेके आओगे तो x2 प्लस x2 2x2 हो जाएगा ये। यहाँ x1 प्लस का है, यहाँ माइनस है, तो इसको जब हम यहाँ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 2x1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x1 x2 के इक्वल आ चुका है। सो f इज़ 1 1। अब इसको आपने ऑन टू शो करना है, तो y इज इक्वल टू लेट कर लीजिए f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू इनके कर दीजिए y एक्स माइनस वाई, देन वाई एक्स को आप यहीं रखो, x को यहाँ ले आइए, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1, ये प्लस वाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से कॉमन लोगे तो वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू आएगी वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये आप x की जगह पुट कर दीजिए जहां आपने शुरू में इसको y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लेट किया था। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स की जगह y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, यहाँ से भी y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो यहाँ y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1, देन y प्लस वाई 2y अपॉन 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू y आ चुका है हमारा। सो f इज ऑन टू, देन f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप यही जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने इलेक्ट किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स हमारा था x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स y, और x की वैल्यू हमारी आई क्या थी, यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई थी y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, f इनवर्स y की ये वैल्यू है, तो f इनवर्स x की वैल्यू x की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। थैंक यू।